जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के हल्द्वानी की, जहां पर लगभग 4 लोगों की मौत हुई है, यानी कि आम जनता की मौत हुई है और 300 पुलिस वाले घायल हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, जिनका हमने रात 10 बजे से ही डेवलपमेंट आपको दिखाना शुरू कर दिया था। जो भी वहाँ पे घटनाक्रम हो रही थी, शॉर्ट फॉर्म में हमने सारे वीडियो वहाँ पर लगाए हुए हैं। आप हमारे फेसबुक पर भी देख सकते हैं, मोहन पाठक फेसबुक पर, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर मोहन पाठक 50, और साथ ही साथ ट्विटर पर भी मोहन पाठक के नाम से आप देख सकते हैं, और यूट्यूब चैनल पर तो MPS हिंदी मोहन पाठक सर के नाम से भी आप देख सकते हैं। और सारे के सारे लिंक आप इसी चैनल को खोलेंगे तो जहाँ पे हमारा लोगो है उसी के नीचे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारे लिंक मिल जाएंगे सोशल मीडिया के। तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके शॉर्ट फॉर्म में वीडियो उपलब्ध है, और यूट्यूब चैनल पर भी, जिस पर आप हमें सुन रहे हैं, यहाँ पर भी अगर आप चैनल को खोलते हैं तो आपको पूरे रात के घटनाक्रम और कल सुबह से जो भी घटनाक्रम हुए थे सारे वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगे। लॉन्ग फॉर्मेट में हमने इसलिए नहीं डाला कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यूट्यूब की पॉलिसीज होती हैं, जिसके लिए हमने उसको यहाँ पर नहीं डाला। अब हम आपको लॉन्ग फॉर्मेट में सारे घटनाक्रम को डिटेल से समझाने वाले हैं कि क्या मामला था और क्यों इतना बड़ा दंगा फैला। यानी कि कहा जाए तो कुछ मामले थे, उनको लेकर मुस्लिम समुदाय में रोष था, और पुलिस से बातचीत के दौरान धीरे धीरे जब पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की, उसके बाद पुलिस के ऊपर पथराव होना शुरू हुआ। घटनाक्रम क्या था आप भी सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए, आइए, आप MPS हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बात करते हैं उत्तराखंड में हल्द्वानी नगर निगम ने शहर में बने एक अवैध मदरसे को 8 फरवरी को बुलडोजर से गिरा दिया। ये पहली बार नहीं गिराया गया, इससे पहले भी वहाँ पे जो अवैध तरीके की आसपास की ज़मीनें थी उनको गिराया गया था, और उसी के बगल में एक मस्जिद है, उस मस्जिद को कुछ नहीं किया गया है। जो जगह गिराई गई है वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए भी बगल में वहीं पर एक बिल्डिंग है जो अवैध तरीके से बनाई जा रही थी, उसे भी गिरा दिया गया है। यानी कि बात को समझिए, यहाँ जो पुलिस की कार्रवाई हुई है वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए एक बिल्डिंग अवैध तरीके से बनाई जा रही थी और उसे भी गिराया गया है, और इससे गुस्साए लोगों ने नगर निगम की टीम पर हमला कर दिया। साथ ही साथ वहाँ पर जो 3 मंजिला मकान है, करीब काफ़ी दूर तक है, और वहाँ पर सभी के दरवाजे नीचे से बंद थे, और ऊपर जो वहाँ पर मलबा पड़ा हुआ था, पुराने मलबे थे जो गिराए गए कंस्ट्रक्शन से, उनके मलबों को घर में इकट्ठा किया गया था, और फिर उसके बाद पुलिस के ऊपर लगातार मारा गया। पत्थरों की बौछार गोलियों की तरह रफ्तार से चलाई गई, और जिससे सैकड़ों पुलिस वाले घायल हुए। और उसके बाद क्या घटनाक्रम है आइए बताते हैं। उपद्रवियों ने बनभूलपुरा थाने को चारों ओर से घेर कर पथराव किया, कई गाड़ियों को जला दिया, ट्रांसफार्मर में भी आग लगा दी। इससे इलाके में बिजली सप्लाई ठप हो गई। हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस कर्मियों की बात करें तो 300 निगम कर्मचारी घायल हैं। DM वंदना सिंह, वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, कलेक्टर हैं, वो वंदना सिंह है, एक महिला है, उन्होंने बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगा दिया है और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। ये आदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक मीटिंग के दौरान की जाती है। अब आज की अगर हम बात करें तो आज वहाँ पे सारे स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टोर और कुछ जूस की दुकानें और हॉस्पिटल, इसके अलावा सारी चीज़ें वहाँ पर बंद रहेंगी। और आज मुझे जहाँ तक याद है कि आज जो है कि फ्राइडे है, तो फ्राइडे के दिन आपको पता है कि शुक्रवार के दिन नमाज अदा की जाती है। तो अभी मुझे तो ये लगता है कि नमाज पढ़ने के लिए भी रोक लगा दी जाएगी आज के दिन के लिए, क्योंकि भीड़ इकट्ठा होगी तो फिर से, जब मॉब इकट्ठा होती है तो फिर से लिंचिंग होने का काम हो सकता है, तो इसलिए इसको रोकने का काम किया जा सकता है। वंदना सिंह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसकी भी बात हम डिटेल में आपको बताएंगे कि उन्होंने आज इन सब चीज़ों को लेकर क्या बातें कही हैं। सुरक्षा के लिहाज से पैरामिलिट्री की 4 और PAC की 2 कंपनियां वहां पर तैनात हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, अतिक्रमण कोर्ट के आदेश पर हटाया गया है। जिन लोगों ने हमला और आगजनी की है उनकी पहचान कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो संपत्तियों की नुकसान हुई है उनकी भी भरपाई के लिए कुछ कड़े नियम यहाँ पे लागू करने वाली है सरकार। आज सुबह में हल्द्वानी DM वंदना सिंह ने बताया कि ऐसा नहीं था कि टारगेट करके अतिक्रमण हटाया गया है, कोर्ट के आदेश पर हटाया गया है। हमने कई बार उनको नोटिस दिए, यानी कि उन्होंने कहा कि हल्द्वानी के अलग अलग क्षेत्रों में अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई हम कर रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है, और अतिक्रमण हटाने के लिए जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित की गई है। सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। बीते 15 से 20 दिन में हल्द्वानी के चौराहों, सड़कों को चौड़ा करने के लिए कार्यवाही की गई। इसके लिए संबंधित लोगों को नोटिस दिए गए। सुनवाई के लिए एक समिति बनाई गई थी। समिति ने भी सभी को सुना और निस्तारण किया। कुछ लोग हाईकोर्ट भी गए, कोर्ट से कुछ लोगों को समय मिला और कुछ लोगों को नहीं मिला। अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई कोई आइसोलेटेड
तरीके से नहीं की गई, यानी कि कोई छिप कर या चोरी से नहीं की गई है, यानी कि किसी एक चीज़ को टारगेट नहीं किया गया था। हल्द्वानी में हम लंबे समय से सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, वंदना सिंह डीएम ये बता रही हैं। उन्होंने कहा कि जब अवैध मदरसा हटाने की बात आई तो पता चला यहाँ छतों पर पत्थर जमा करके रखे थे, यानी ये साफ था कि जब अतिक्रमण हटाया जाएगा तब उपद्रवी पत्थर बरसाएंगे। ऐसी जानकारी पुलिस को पहले से ही थी। जब पुलिस टीम कब्जा हटाने पहुंची तो चारों तरफ से लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। प्लानिंग के साथ हमला किया गया, जबकि किसी को भी उकसाने की कोशिश नहीं हुई थी पुलिस के द्वारा। अतिक्रमण हटाने के बाद अचानक भीड़ आई। मदरसा पूरी तरह से अवैध है, ऐसा नगर आयुक्त का कहना है। बवालियों में मदरसा ढहाने वाले बुलडोजर में भी तोड़फोड़ की गई है। पथराव में एसडीएम, पुलिस निगम कर्मी, पत्रकार चोटिल हुए हैं। पुलिस ने हवाई फायरिंग की और आंसू गैस के गोले छोड़कर उपद्रवियों को खदेड़ा है। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया था, मदरसा और नमाज वाली जगह पूरी तरह अवैध है। नगर निगम ने 3 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराकर मदरसे और नमाज स्थल को सील किया था। गुरुवार को इसे ध्वस्त किया गया। पथराव करने वाले अराजक तत्वों को पुलिस चिन्हित कर रही है। हल्द्वानी मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ पुलिस इंटेलिजेंस के अन्य सीनियर ऑफिसर के साथ हालात की समीक्षा की है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के आदेश ही शाम को दे दिए गए थे। और इन सब चीज़ों को देखते हुए हल्द्वानी के खंड शिक्षा अधिकारी हनेंद्र कुमार मिश्र ने क्षेत्र के कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों की 9 फरवरी को छुट्टी कर दी गई है। तो ये रहे अभी तक के वहाँ के ताज़ा हालात, और इस प्रकार से चीज़ें हमने आपको दिखाई थी। कल रात से ही हम इस पर नज़र बनाए थे कि क्या घटनाक्रम हो रहा है, और हमने पहले ही मैंने शुरुआत में ही बताया कि बहुत सारे शॉर्ट हमने बनाए हैं, करीब 5 से 7 शॉर्ट है। आप उन्हें जाकर देखिए और आपको वहाँ के हालात का अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस प्रकार से क्या हुआ है। और कई लोगों को गोलियां लगी हुई हैं। बातें बहुत सारी चीज़ें निकल के नहीं आ पाई हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं और जो वीडियोस थे हमें प्राप्त हुए उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में वहाँ पे लगाया हुआ है। तो आप जाकर उसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ था। घटनाक्रम जैसा कि इसमें हमने बताया कि पूरे शहर में ही ऐसा कार्यक्रम चल रहा है कि जो अवैध तरीके से संपत्तियां हैं उनको हटाई जा रही हैं, और वहाँ पे विकास का कार्य चल रहा है, और जिसके चलते ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन प्री प्लान तरीके से यहाँ पर प्रशासन के साथ ये चीज़ें की गई हैं, और इसी के चलते दंगाइयों को शांत करने के लिए गोली मारने का आदेश दिया गया था। और मैंने शॉर्ट फॉर्म में ही बता दिया था कि कोई भी दंगाई ना जाए, दंगे में ना जाए, नहीं तो आपको जान गंवानी पड़ सकती है, और साथ ही साथ आपके परिवार को भी परेशान होना पड़ेगा। और देखिए वही हुआ, 4 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लोग, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। और अब उसके बाद उनका क्या होगा ये तो आप जानते हैं। जो घायल है इसका मतलब कि वो दंगे में शामिल थे, और सरकार उनको चिन्हित करके जो मुआवजा होगा, यानी कि जितनी संपत्तियां जलाई गई हैं उन संपत्तियों को वापस लेने का, यानी कि उनकी भरपाई के लिए इनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी सरकार। ऐसा हमें जो जानकारी प्राप्त हो रही है, ये चीज़ें हमने आपको बताई। तो चलिए, MPS हिंदी पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए। हमारा जो न्यूज़ एनालिसिस होता है बहुत ही ज़्यादा प्रामाणिक होता है। गलतियों की नाम मात्र की गुंजाइश होती है। गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है देर से आए दुरुस्त आए। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।